अंकल राधे राधे। राधे राधे। जैसा कि आजकल मीडिया में चल रहा है कि कबीरदास परमात्मा है, तो क्या वाकई कबीरदास परमात्मा है? तो इस बात का सत्य क्या है? आज आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कबीर जी परमात्मा है या नहीं। मीडिया में आज बहुत ट्रेंड चल रहा है कि कबीर जी को परमात्मा बताया जा रहा है। कबीर जी को ऐसा बताया जा रहा है कि वह परमात्मा से भी ऊपर हैं और उनसे बड़ा कोई भी परमात्मा नहीं है। ये बात एकदम गलत है। जो भी व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि कबीर पूर्ण परमात्मा है, वह कबीर जी को गाली दे रहा है, कबीर जी की बेइज्जती कर रहा है, ना कि उनकी प्रशंसा कर रहा। सबसे पहले आप ये बात समझें कि कबीर जी ने आखिर किया क्या। जब तक आप कबीर जी के जीवन को नहीं समझेंगे, उनकी शिक्षा को नहीं समझेंगे, तब तक यह जान नहीं सकते कि वह क्या कह रहे हैं और वो कौन है। ये बात बता देना कि कबीर परमात्मा है, सिर्फ अपना पल्ला झाड़ लेना है। कबीर जी ने कभी भी परमात्मा की बात ही नहीं करी। कबीर जी ने क्या कहा? परमात्मा के साथ में जियो, परमात्मा के साथ में रहो, परमात्मा के साथ में प्रेम करो। कबीर जी ने यही बताया कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हर है मैं नाही। यानी कि स्वयं को जब तक आप मिटाओगे नहीं, तब तक परमात्मा को पा नहीं सकते। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उन्होंने रास्ता बताया कि आप अंदर की यात्रा करें, स्वयं को मिटाएं, अपनी वासना तृष्णा को मिटाएं, अहंकार को मिटाएं, तब आप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, जैसे आप कबीर को ही परमात्मा बना रहे हैं। ये बात एकदम गलत है। कबीर जी ने कभी भी अपने जीवन में मूर्ति पूजा नहीं बताई कि आप मूर्ति पूजा करें, और आप क्या कर रहे हैं? कबीर को ही परमात्मा बना के उसकी मूर्ति पूजा कर रहे हैं। तो उनकी शिक्षा को आप मान ही नहीं रहे, उनके ज्ञान को आप समझ ही नहीं रहे। उनका इशारा किस ओर है? उनका इशारा अंदर की यात्रा की तरफ है, ना कि मूर्ति पूजा के लिए। वो मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी थे कि कोई भी मूर्ति पूजा ना करे। वो नाम जप के सख्त विरोधी थे कि कोई भी नाम जप ना करे। आज लोग क्या कर रहे हैं कबीर के बारे में कि नाम जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं। मंत्र जप करके आप परमात्मा को नहीं पा सकते। जैसा कि अंकल जी आजकल के लोग बताते हैं कि मंत्र जाप कर लो, नाम पढ़ लो, तो इससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और सतलोक पहुंच जाते हैं। तो क्या ये बात सत्य है? जो भी व्यक्ति है बता रहा है कि आप नाम जप कर लो या मंत्र जाप कर लो, इससे आपको सतलोक की प्राप्ति होगी या परमात्मा कबीर की प्राप्ति होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ झूठ बोल रहा है, पाखंड कर रहा है और लोगों को भ्रमित कर रहा है। इसमें कोई भी सार नहीं है। कबीर जी ने खुद इस बात की मनाही करी थी कि आप कोई भी मंत्र जाप करके परमात्मा को पा ही नहीं सकते। कबीरदास जी ने अपना एक दोहा बड़ा ही अच्छा कहा, तन का मन का डार के मन का फेर। जो भी व्यक्ति तन के अपने मन के को डाल देता है और अपने मन का फेरता है, उसको ही राम नाम की प्राप्ति होती है, उसको ही भगवान की प्राप्ति होती है। कबीरदास जी पहले मुसलमान थे जिन्होंने राम नाम से शुरुआत करी और राम नाम में जिए और जीवन भर राम नाम को ही समझा और जाना। उसके अलावा कोई भी मुस्लिम व्यक्ति राम नाम को न पढ़ता है, न सुनता है, न जप करता है, न जानता है। राम नाम को जानना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब तक आप राम नाम में रम जाओगे और राम नाम को जान लोगे, तो ही आप परमात्मा तक पहुंच जाओगे और परमात्मा को पालोगे। सतलोक पहुंच जाना बेवकूफी की बात है। कोई सतलोक कहीं नहीं है, कहीं आपको नहीं पहुंचना, कहीं आपको कहीं नहीं जाना। यही पृथ्वी पर ही सतलोक है। जब आप राम नाम में लीन हो जाते हो तो पृथ्वी पर ही सतलोक का आनंद आपको मिलता है। मरने के बाद आपको सतलोक मिलेगा, ये कपोल कल्पना है और लोगों के द्वारा भ्रमित करने वाली बात है। कबीर जी को लोग पूर्ण परमात्मा बताते हैं, तो क्या ये बात सत्य है? कबीर जी पूर्ण परमात्मा है या नहीं, इसकी जब तक आप जांच नहीं करेंगे और इसकी कसौटी पर कसेंगे नहीं, तब तक आपको यह पता चलेगा ही नहीं कि कबीर जी पूर्ण परमात्मा है या नहीं। शास्त्रों में पूर्ण परमात्मा किसे कहा जाता है, बहुत से लोगों को यह बात पता ही नहीं है। बहुत से लोग यह समझते हैं कि हमने कबीर जी को पूर्ण परमात्मा जान लिया तो यही काफी है। ऐसा नहीं है। ऐसे समझिए जैसे आप सोने की शुद्धता को जांचना चाहते हैं, तो उसकी जांचने के थोड़े से वो उपाय हैं। जैसे आप उसे कसौटी पे कस के देख सकते हैं, उसमें एसिड टेस्ट में उसे गुजार के देख सकते हैं, अग्नि में गुजार के देख सकते हैं, या उसे खंड करके बजाकर आप उसकी जांच कर सकते हैं कि ये 24 कैरेट गोल्ड है या नहीं। 3-4 उपाय हैं जिनके द्वारा आप यह जान सकते हैं, उसकी शुद्धता के बारे में जान सकते हैं। ऐसे ही परमात्मा की शुद्धता के बारे में भी आप शास्त्रों में बताया गया है। हमारे शास्त्रों में 7 गुण पूर्ण परमात्मा के बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला गुण है शक्तिमान होना। व्यक्ति के पास में शक्ति होनी चाहिए, कोई अस्त्र होना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था, शक्ति थी। रामचंद्र जी के पास धनुष बाण थे, शक्ति थी। अनेक दिव्यास्त्र थे, शक्ति थी। ऐसी कबीर जी के पास में कोई भी शक्ति नहीं है, कोई भी अस्त्र नहीं है। सेकंड में क्या है कि वह उनके पास सामर्थ्य होना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण के पास सामर्थ्य था कि उन्होंने अपनी कन्या उंगलिया पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा दिया और अनेक राक्षसों का वध किया, ये उनका सामर्थ्य था।
और अनेक लोगों को जीवन दान दिया, जीवित किया, ये उनका सामर्थ्य था। कबीर जी के पास में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है कि उन्होंने कोई भी पत्थर को या कोई भी चीज को ऐसा उठाया हो, इसलिए उनके सामर्थ्य की परीक्षा नहीं है। तीसरी क्या है कि वो श्रीमान होना चाहिए, उसके पास धन संपदा होनी चाहिए। तीसरा वो है लक्षण कि धन संपदा होनी चाहिए। जैसे श्री कृष्ण के पास में संपूर्ण राज्य वैभव था, धन संपदा था, श्रीमान थे। श्रीमान का अर्थ ही ये होता है कि आपके पास में धन संपदा होनी चाहिए। कबीर जी के पास में कोई भी धन संपदा नहीं थी, वो एक जुलाहे थे और अपने मेहनत करके मजदूरी करके ही अपना पेट पालते थे। और चौथी जो की बात है वह सत्य का आचरण करना चाहिए, सत्य पर चलने वाले होने चाहिए। जो भी व्यक्ति सत्य पर चलता है वह पूर्ण परमात्मा कहलाने का अधिकारी है। भगवान श्री कृष्ण सदा सत्य का ही आचरण किया, श्री रामचंद्र जी ने सदा सत्य के ही पथ पर चले। लेकिन कबीर जी को आप लें तो उनके सत्य का पता ही नहीं चलता कि सत्य पर वो चले या नहीं चले। कोई भी व्यक्ति वो ये नहीं कह सकता कि वो सत्य पर चले या नहीं चले, ये विरोधाभासी है। क्योंकि उन्होंने सत्य का आचरण तो किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई, कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन किसी का भला भी नहीं किया। उन्होंने कभी भी मुगलों का विरोध नहीं किया, कभी भी सत्य का आचरण नहीं किया। इसलिए हम नहीं कह सकते कि वह पूर्ण परमात्मा है या नहीं। पांचवी बात है कि वह अपने स्वधर्म का पालन करे। श्री कृष्ण ने पूरे जीवन अपने स्वधर्म का पालन किया और धर्म पर चलने की लोगों को प्रेरणा दी। लेकिन कबीर जी ने कभी भी धर्म के बारे में कोई बात ही नहीं की, उन्होंने धर्म पर चलना लोगों को सिखाया ही नहीं। उन्होंने अपने थोड़े से गुणसूत्र दिए, थोड़े से अपनी बातें बताई, थोड़े से अपने दोहे दिए, उनके द्वारा लोगों का जीवन स्तर ऊंचा किया। लेकिन धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, यह कबीर साहब ने जीवन भर बताया ही नहीं। वह मुस्लिम धर्म को मानते हैं या हिंदू धर्म को मानते हैं, इसका भी उन्होंने उल्लेख नहीं किया। वह किस धर्म को मानते हैं इसके बारे में भी उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। इसलिए भी यह कबीर जी को पूर्ण परमात्मा नहीं कहा जा सकता। छठी बात जो है वो है कर्म पथ पर चलना। और जो भी व्यक्ति अपने कर्म का पालन करेगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन भर अपने कर्म का पालन किया, उन्हें कोई भी कर्तव्य करने की जरूरत नहीं थी। वह चाहते तो जीवन भर आराम से बिता सकते थे और मौज मस्ती कर सकते थे, आराम से रह सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने युद्ध के दौरान अर्जुन का रथ भी हाँका और कर्म करके दिखाया, प्रत्येक कर्म करके दिखाया और जनसाधारण के लिए उदाहरण पेश किया कि अपने कर्म को निजी स्वार्थ के बिना करना चाहिए। स्वार्थ के बिना कर्म करना ही सबसे बड़ी महानता है। निस्वार्थ कर्म करने का जो संदेश दिया है भगवान श्री कृष्ण ने दिया, जबकि कबीर जी ने ऐसा कोई भी संदेश नहीं दिया। कर्म के बारे में कबीर जी ने कभी नहीं कहा। कबीर जी ने यह कहा कि सिर्फ अपने कर्म को करो, लेकिन निस्वार्थ कर्म करो, अकर्म करो, विकर्म करो, इसके बारे में कभी भी उन्होंने नहीं बताया। और सातवां जो गुण है वह है प्रेम पूर्ण होने का, कि पूर्ण परमात्मा जो होगा वो प्रेम पूर्ण होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण प्रेम पूर्ण थे, उन्होंने सभी लोगों को प्रेम किया, अपनी माँ को प्रेम किया, अपने पिता को प्रेम किया, अपनी पत्नी को प्रेम किया, अपनी प्रेमिका को प्रेम किया, सभी लोगों को, अपने मित्र को प्रेम किया, अर्जुन को प्रेम किया, दुर्योधन को भी प्रेम किया। क्योंकि दुर्योधन भी जब उनके पास में कुछ मांगने के लिए पहुंचा तो उसको अपनी चतुरंगी सेना उन्होंने दान में दे दी और उसका विरोध नहीं किया कि मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। वह प्रेम पूर्ण का सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने पेश किया कि प्रत्येक व्यक्ति प्रेम पूर्ण है और प्रत्येक व्यक्ति इस जीवन में एक कलाकार है और वो अपनी सिर्फ नाटक कर रहा है, इस बात को उन्होंने निभाया। और युद्ध के दौरान भी वह हर समय मुस्कुराते रहे और प्रेम ही बरसाते रहे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पूर्ण अवतार कहा जाता है, प्रेम का अवतार कहा जाता है। यह पूर्ण परमात्मा का सबसे बड़ा उदाहरण है। जबकि कबीर जी के जीवन चरित्र में प्रेम की कहीं भी कोई बात ही नहीं दिखाई देती। कबीर की ना कोई प्रेम का थी, कबीर जी की ना कोई प्रेम का है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई ऐसा दास है जिसके प्रति उन्होंने प्रेम किया हो, जिसको इन्होंने प्रेम किया हो। ऐसा कोई भी चरित्र कबीर जी के जीवन चरित्र में नहीं मिलता, तो वह पूर्ण परमात्मा की उपाधि को उपलब्ध नहीं कर सकते। इसलिए कहा जा सकता है कि कबीर जी पूर्ण परमात्मा नहीं थे, वो सिर्फ एक भगवान के दास थे, भगवान के सेवक थे और जिन्होंने भगवान को पाया। और कबीर जी ने क्या बताया, मेन बात क्या बताई कि उन्होंने ये बताया कि भगवान जी को एक गरीब आदमी भी पा सकता है, भगवान जी को एक साधारण व्यक्ति भी पा सकता है। भगवान में जीवन जीना ही इस जीवन की उपलब्धि है। ये कबीरदास जी का सीधा संदेश है। उन्होंने कभी भी इस बात को नहीं कहा कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ। कबीर जी का एक भी दोहा ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने ये कहा हो
कि मैं ही परमात्मा हूँ। जबकि गीता के अनेक वचनों में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि मुझसे ही ये पूरी सृष्टि उद्भूत है और मुझ में ही जो पूरी सृष्टि समाहित है। मैं सृष्टि के कण कण में वास करता हूँ। गीता में कई जगह भगवान श्री कृष्ण ने इसका उल्लेख किया है, लेकिन कबीरदास जी ने कहीं इस बात का उल्लेख किया ही नहीं है। इसलिए कबीर जी को पूर्ण परमात्मा कहना एकदम गलत है, एकदम निरर्थक। जो भी व्यक्ति इस बात को चला रहा है वो कबीर परमात्मा जी के साथ में अच्छा नहीं कर रहा, न्याय नहीं कर रहा। उसने कबीर परमात्मा को पढ़ा ही नहीं है और जाना ही नहीं है। जो व्यक्ति जिसने कबीर को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, वह कबीर को पूर्ण परमात्मा बता रहा है और अपना सिर्फ उद्देश्य पूरा कर रहा है, अपने को महान बता रहा है और नाम जप करवा रहा है, लोगों से गलत शिक्षा दे रहा है। कबीर की शिक्षा नहीं दे रहा। कबीर की शिक्षा है क्या? कि नाम जप नहीं करना, आपको अपने अंतर में भगवान को स्थापित करना है। यही कबीर जी का संदेश था और इस चीज को आप समझो। कबीर वाणी से आप समझ सकते हो, किसी भी गुरु के बहकावे में ना आए। इस बात का खुद निर्णय करें, खुद समझें, खुद जानें। राधे राधे, जय श्री राधे।